ओम शांति। 9 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे वैकुंठ की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात कृष्णपुरी में आना है, इसका लक्ष्य रखना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे याद के ऊपर, खुशी के ऊपर, श्रीमत के ऊपर और सेवा के ऊपर। ये 4 बातें आज अटेंशन में रखेंगे। याद के लिए आज बाबा ने कहा भिन्न भिन्न स्वमानों का अभ्यास करेंगे। मैं रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। मैं संगमवासी इस समय शरीर को छोड़ बाप के साथ अपने घर जा रहा हूँ। मैं संगमवासी अपने घर बाप की याद से स्वयं को पावन बना रहा हूँ। ये यात्रा, रूहानी यात्रा जब तक चलती रहेगी जब तक ये शरीर है। दूसरा अभ्यास करना है, मैं कर्म योगी हूँ, क्योंकि याद से ही कमाई होती है। तो कर्म करते, धंधा धोरी करते, दफ्तर में बैठे, घर का काम करते, बाप को याद करने का समय निकालना है। बाबा ने कहा जब तुम भोजन बनाते हो, जब भोजन खाते हो, तो एक दूसरे को बाप की याद दिलानी है, याद में रहने का अभ्यास करना है। जैसे तुम ट्रेन से भी सफ़र करते हो तो कोई काम नहीं है तो भी बाप की याद में रहो। तो इस तरह हर कर्म करते बाप की याद में रहना ही कर्म योगी बनना है। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। आत्मा मान तो लिया, निश्चय बुद्धि में होता है, अर्थात देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। तो इसके लिए देही अभिमानी बनने के लिए अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की मोहब्बत उस एक बाप के साथ जुड़ रही है। उस मोहब्बत को जोड़कर अपने घर को और स्वर्ग को याद करना है। मैं बाप के साथ अपने घर जा रही हूँ, फिर मैं स्वर्ग में आऊँगी। नेचुरल है, जब हम बाप को याद करेंगे तो घर की और राजधानी की याद तो स्वतः ही आती है। तो इस तरह याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा ने बताई है कि संबंधों का रस एक बाप से लेते रहना है। पिता से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। एक बाप के सिवाय अगर कोई और याद ना आए तो हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इस कंडीशन को बाबा ने रखा है। टीचर के संबंध से याद करते हैं तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखा करके पुजारी से पूज्य बनाने के लिए आया हूँ। तो इस शिक्षा को बुद्धि में रखना है, अर्थात सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। सतगुरु बनकर के बाबा हमें भक्ति से छुड़ाए सदगति का रास्ता बताते हैं। और ऐसे माशुक को हम आशिक जब याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते जाते हैं। तो इस तरह रूहानी यात्रा में रहने की भिन्न भिन्न विधियों को आज स्मृति में रखेंगे। श्रीमत ये है, कदम कदम बाप से राय लेते रहो, क्योंकि श्रीमत से ही हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा साक्षात्कार की आशाएं नहीं रखनी, सभी इस दुनिया की आशाओं को मिटाना है, तब बाप की याद रहेगी। परमात्मा की मोहब्बत में रहने में अगर सहन भी करना पड़े तो सहन भी करना है। टेंशन को छोड़ने के लिए बाबा ने कहा अपना पार्ट साक्षी होकर बजाना है और दूसरों का पार्ट साक्षी होकर देखना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि जितना तुम गुलगुल बनते जाएंगे उतना ही तुम भविष्य में स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। खुश रहने के लिए बाबा ने कहा अपने आप से बातें करते रहो तो खुश रहेंगे। अपने आप से बातें ये करनी है कि हमने ही 84 जन्म का चक्कर लगाया है, बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, हम प्रैक्टिकल में अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, निर्जल व्रत रखने की हमें मेहनत नहीं करनी है। हम सेवाधारी अब सेवा में उपस्थित हैं, हम सेवाधारियों के लिए ही भविष्य में भक्ति मार्ग में मंदिर बनते हैं, हम सेवाधारियों के। तो बाबा ने कहा ज्ञान के रमण, ज्ञान का चिंतन करते रहना, उसके रमण करते रहेंगे तो भी हर्षित रहेंगे। ज्ञान का रमण ये करना है कि मम्मा बाबा ही
पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं और मम्मा बाबा ही पूज्य बनते हैं, मध्य में फिर पुजारी बनते हैं। अभी मम्मा बाबा के ही इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, वो अभी संगम पर फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस तरह सेवा में बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा है कि सेवा में चलते फिरते लाइट हाउस बन करके सबको रास्ता बताना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है, तो बाप का परिचय सबको देना है। तो इस तरह आज ज्ञान योग सेवा में बिजी रह करके कृष्णपुरी में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।